नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमलेश जी के कॉन्सेप्ट। आज एक नए टॉपिक मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देर किए टॉपिक पर आते हैं और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो प्रथम प्रश्न यह आता है कि मूल कर्तव्य होता क्या है। तो मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? वैसा नागरिक या नैतिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात इनसे वंचित किया गया है। चूंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा नहीं गया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को भारत के नागरिकों पर भरोसा था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य को किसके संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के संविधान से, जो वर्तमान में रूस है, उससे के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ दोस्तों? 1991 में। उसके बाद रूस अस्तित्व में आया। आगे देखेंगे तो दूसरा प्रश्न आता है, किसके सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के काम में मूल्य कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अर्थात भाग 4 में क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्थात जिस समय संविधान में मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल्य कर्तव्य की संख्या 11 है, जो अनुच्छेद 51 के काम में लिखा गया है। तो प्रश्न आता है कि 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। अर्थात 11वां मूल्य कर्तव्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में सभी मूल्य कर्तव्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मतलब भारत के नागरिक को नैतिक कर्तव्य भी है और कुछ नागरिक कर्तव्य भी है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारी नैतिक और मूल्यों से जुड़े हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को सम्मान करना। और नागरिक कर्तव्य में क्या आते हैं? जो एक नागरिक के तौर पर हमारे बुनियादी फर्ज के रूप में जाना जाता है, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। आगे देखेंगे, मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, अर्थात गैर नागरिक जो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं उन पे यह मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होते हैं और यह गैर न्यायोचित है। मतलब इसको हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, परंतु संसद कर्तव्य पालन के लिए विशेष कानून बना सकता है। मतलब मौलिक कर्तव्य को पालन करवाने के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह समय समय पर कानून बना सकता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें हम एक एक कर सभी मूल्य कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों? पहला है संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। मतलब भारत का सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, क्योंकि देश संविधान से ही चलता है। और उनकी आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 के काम में यह वर्णित किया गया है। दूसरा देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से के प्रेरित करने वाले आदर्शों का संजोना। अर्थात स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 के का के बी में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 51 के
का के सी में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी देश पे संकट आए तो देश की रक्षा करें और यदि जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा भी करें। आगे देखेंगे, समान भातृत्व की भावना, मतलब सभी के बीच नागरिकों के बीच समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित नहीं हो, उससे भेदभाव नहीं हो। ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 51 के का के ई में वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, छठा, मिश्रित संस्कृति एवं समृद्धि का सम्मान। जैसे हम जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, तो हमें सभी के सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धियों को सम्मान करना चाहिए। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 के का के एफ में वर्णित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है दोस्तों? ये अनुच्छेद 51 के का के जी में वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार का भावना का विकास करें। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 के का के एच में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर पे देखेंगे, 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अर्थात सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे देखेंगे, 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता, अर्थात व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू ले। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह अनुच्छेद 51 के कामे के जे में वर्णित किया गया है। आगे देखेंगे, 11वां मूल्य कर्तव्य क्या है हमारा दोस्तों? 11वां मूल्य कर्तव्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना। मतलब यदि माता पिता या संरक्षक जो गार्जियन होते हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक की आयु वाले बच्चा या अपने बालकों या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करें। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह अनुच्छेद 51 के का के में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूल्य कर्तव्य को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। मतलब इसे हम कानून के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ही यह भी गैर न्यायोचित है। मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। नेक्स्ट कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रथम प्रश्न क्या बोलता है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए में 42वें संविधान संशोधन, बी 56वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन और डी 98वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में, मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यहाँ ऑप्शन में आता है दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में हुआ, जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और गोवा देश का 25वां राज्य बना। आगे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान के लिए किया गया था दोस्तों, तथा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अर्थात 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय को रखा गया। मतलब ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ दोस्तों, इसलिए 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस भी मनाया जाता है।
डी में क्या कहता है 98वें संविधान संशोधन। मतलब 98वें संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों 2012 में। 2012 में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 371 के जे को जोड़ा गया, जो हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या बोलता है, ए क्या है अनुच्छेद 50 में, बी क्या है अनुच्छेद 51 के ए में, सी क्या है अनुच्छेद 52 में और डी अनुच्छेद 53 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल्य कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो इसका ऑप्शन देखें दोस्तों, ए 24वां संविधान संशोधन, बी 38वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन और डी 42वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 1978 को किया गया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया था और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है उसे हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी सजेशन हो दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।